सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और अब तक की ज्ञात सभ्यताओं में से सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती है। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसकी खोज वर्ष 1921 में हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 साल पुरानी है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में 10 ऐसे रोचक बातों को बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, दोस्तों, अभी तक 1056 से भी अधिक हड़प्पा शहर और बस्तियों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 96 जगहों की खुदाई की गई है। ये सभ्यता ज्यादातर सिंधु नदी और सरस्वती नदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई है। इन 96 जगहों में धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, कलिबंगन, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे कुछ प्रसिद्ध शहर भी शामिल है। नंबर 2, हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है कि सिंधु घाटी के लगभग सभी शहर योजनाबद्ध तरीके से एक ग्रिड पैटर्न में डिजाइन किए गए हैं। इस सभ्यता में सड़कों की दिशा और चौड़ाई का खास ख्याल रखा गया था। सड़कों के आसपास बाजार और अन्य दुकानों के लिए भी पर्याप्त जगह की व्यवस्था थी। नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यताओं में शहरों और गांवों का निर्माण बेहद ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, जो उस समय के दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में दिखाई नहीं देते हैं। लगभग सभी शहरों को एक ही पद्धति से बनाई गई थी। दोस्तों, टाउन प्लानिंग अकेले शहरों तक सीमित नहीं थी। प्रत्येक शहर और गांव एक ही ग्रिड पैटर्न से बने थे और प्रत्येक घर का निर्माण एक ही आकार की ईंट से होता था। सभी घरों के लिए ईंटें समान थी। जल निकासी और प्रबंधन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी। नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास कुशल राजमिस्त्री हुआ करते थे, जो कि ईंटों को जोड़कर विशाल संरचना बना सकते थे। यही कारण है कि इस सभ्यता में लोगों के घर 2 मंजिल या 3 मंजिल का हुआ करता था। नंबर 5, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी घरों में पानी की सुविधा के साथ साथ उस समय के अनुसार अत्याधुनिक स्नानगार और शौचालय होते थे, जिनमें पानी निकासी और साफ सफाई की भी विशेष व्यवस्था की गई थी। नंबर 6, दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानगार पाया गया है। यह 2.5 मीटर गहरा, 7 मीटर लंबा और चौड़ा था। इस स्नानगार के प्रवेश द्वार के आगे 2 चौड़े सीढ़ियां थी, यानी कि दोस्तों आज के स्विमिंग पूल के जैसा ही यह स्नानगार था। इस तालाब में एक छेद भी है जहां से पानी निकलता है। इस स्नानगार के सभी दीवारों को जिप्सम प्लास्टर के साथ पतले ईंटों और मिट्टी से बनाया गया था। नंबर 7, दोस्तों, वैज्ञानिकों ने उस समय उपयोग होने वाले कुछ माप यंत्रों की भी खोज की है, जिसका उपयोग लंबाई नापने, वजन तौलने में किया जाता था। दोस्तों, इस सभ्यता में नाप तौल के कई मानक भी निर्धारित किए गए थे। यही नहीं दोस्तों, पुरातात्विक विभाग को कुछ पत्थर के क्यूब्स भी मिले हैं, जो कि स्पष्ट रूप से वजन तौलने के लिए ही तैयार किए गए थे। नंबर 8, दोस्तों, पुरातात्विक विभाग ने ईंटों से बने कई कंटेनरों की पहचान की है, जो कि कचरे इकट्ठे करने के लिए मोहनजोदाड़ो की गलियों में लगाए गए थे। नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता में उपयोग किए गए लिपि व लिखावट की व्याख्या अभी तक नहीं की जा सकी है। यही वजह है कि हमें सिंधु घाटी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। नंबर 10,
दोस्तों, इस सभ्यता की समाप्ति के पीछे का रहस्य आज भी बना हुआ है। कोई भी नहीं जानता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब और कैसे हुआ था। वहां रहने वाले नागरिकों का क्या हुआ, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी सैन्य रणनीतियों की कमी के कारण मध्य एशिया से भारत यूरोपीय जनजाति के आर्यों ने उन पर हमला किया था। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ बहुत बड़ा अकाल और सुखाड़ हुआ, जिसकी वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़े भूकंप ने नदी के मार्ग को बदल दिया और इस तरह परिस्थिति ने उन्हें कहीं और स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। लेकिन आज तक इस बात की कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिली है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा का रहस्य आज भी बरकरार है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।